तो हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर एनालिसिस वीडियो। अभी हम निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों का चार्ट डिस्कस कर लेंगे। आज कहाँ पे ट्रेड्स बने एंड कल के डिस्कशन के अकॉर्डिंग मार्केट कैसा रहा। एंड फ्राइडे है कल, तो क्या कुछ बड़ा मूव एक्सपेक्टेड है या वॉलेटिलिटी एक्सपेक्टेड है कल, तो हम वो डिस्कस करेंगे। पहले बैंक निफ्टी हम देख लेते हैं। अगर वन डे टाइम फ्रेम पे देखूँ मैं, तो मेरे को एक यहाँ पे रेंज दिख रही थी। ठीक है, तो रेंज ब्रेकआउट मुझे यहाँ पे नहीं मिला एग्जैक्टली, बट एक रेंज के ऊपर क्लोजिंग जरूर मिल गई। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत बड़ी एक रेड कैंडल थी। बहुत ज्यादा चांसेस है कि बहुत सारे लोग इस अगले कॉन्ट्रैक्ट का यहाँ पे एक पुट कैरी करके गए होंगे, तो इनको एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे दिखा होगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैप डाउन मुझे यहाँ पे मार्केट में दिखा है। 200 से 250 पॉइंट का गैप डाउन है, राइट। तो अगर मैं छोटे टाइम फ्रेम पे इसको शिफ्ट करता हूँ, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर हम इसको देखते हैं बैंक निफ्टी को, तो यहाँ पे एक सपोर्ट था इसका। बैंक निफ्टी का एक सपोर्ट था। अगर आप थोड़ा पीछे जाएंगे, हाँ, ये एक सपोर्ट लेवल था मार्केट का। अगर मैं वन डे टाइम फ्रेम पे भी दोबारा इंटर करता हूँ, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ये एक सपोर्ट था, जो कि हमने कल डिस्कस किया था कि पहला लेवल हमारा अगर डाउन का ट्रेड हम एक्सपेक्ट करेंगे तो यहीं से एक्सपेक्ट करेंगे, पर गैप डाउन हो गया। तो गैप डाउन की वजह से हमें कुछ ज्यादा मूव यहाँ पे मिल नहीं पाया। तो इस सपोर्ट से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मार्केट एकदम नीचे जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक अपसाइड का मूव प्रिपेयर मतलब प्लान किया। प्लान करने के बाद हमें कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, टू बी वेरी फ्रैंक। बैंक निफ्टी में मेरा कोई ऐसा सेटअप नहीं बना जिसकी वजह से मैं यहाँ पे एक अपसाइड का मूव ले पाऊँ। निफ्टी में वो सेटअप बना, तो मैंने निफ्टी में वो ट्रेड लिया एंड उसमें अच्छे एक हमें रिस्क टू रिवॉर्ड पॉइंट्स मिले। यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ पे इसने ब्रेक करा दिन का हाई, तो मेरा थोड़ा पॉइंट ऑफ व्यू चेंज हो गया था कि अगर ये यहाँ से डाउन आता है तो एक अच्छा हमें डाउन साइड का ट्रेड मिल सकता है। बट यहाँ पे ये डाउन आया ही नहीं, और ये यहीं पे कंसोलिडेट करता रहा। एक बड़ी कैंडल यहाँ से मेरे को जरूर मिली। तो मोर और लेस मेरे को बैंक निफ्टी में कोई ऐसा ट्रेड मिला नहीं था इस टाइम तक। बट हाँ, जब जैसे ही मुझे इस ट्रेड का कंफर्मेशन आई, जैसे ये रेंज जो कल जाते जाते में मार्केट ने बनाई थी, इसको सरपास करना मैं नहीं सोच रहा था कि मार्केट इसको क्रॉस कर देगा। 44,000 को इतना इजीली क्रॉस कर देगा। बेसिकली क्या होता है, जब भी कोई मार्केट में लेवल ब्रेक डाउन होता है या ब्रेक आउट होता है, ऊपर की साइड में ब्रेकआउट, नीचे की साइड में ब्रेक डाउन होता है, तो इमीडिएटली आपको कोई वहां पे डायरेक्ट सीधा सीधा सेलिंग नहीं मिलेगा, राइट। सीधा सीधा सेलिंग नहीं मिलता, क्योंकि बायर सेलर इतना इजीली अपने वो लेवल्स को डिफेंड करना छोड़ते नहीं है। या तो वो एक पुल बैक के लिए आएगा। अगर मार्केट में इस तरह का स्ट्रक्चर कोई बनता, मैं ड्राइंग्स रिमूव कर देता हूँ। अगर मार्केट में इस तरह का स्ट्रक्चर कोई बनता, फॉर एग्जांपल इस लेवल को ब्रेक करने के बाद मार्केट गैप डाउन खुल के इसी लेवल को टेस्ट करने के बाद नीचे आता, तो मैं वहां पे ट्रेड लेना प्रेफर करता, रेदर देन कि ये सीधा सीधा नीचे आए या फिर ये यहाँ से ऊपर चले जाए। ऊपर का तो मेरा कोई पॉइंट ऑफ व्यू था ही नहीं मार्केट में शुरू से, तो मैंने उस साइड पे कोई ट्रेड कभी रखा ही नहीं। तो वो निफ्टी में जरूर मेरे को एक मिला लेवल, तो मैंने वहां पे ट्रेड लिया। अब क्या यहाँ पे बेसिकली आपको दिख रहा होगा, जस्ट अ सेकंड में 5 मिनट्स में इसको, यहाँ पे मुझे कोई ट्रेड नहीं मिला, अपसाइड का अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, क्योंकि मेरे को स्टॉप लॉसेस बहुत बड़े दिख रहे थे। और डब्ल्यू पैटर्न एज सच कोई मैं इतना पैटर्न ओरिएंटेड काम नहीं करता हूँ। मैं प्योरली साइकोलॉजिकल बेस अब ट्रेडिंग करता हूँ, शिफ्ट हो गया हूँ। वो चीज़ मेरा माइंडसेट में बहुत बड़ा एक चेंज आया है। तो यहाँ पे आपको एक लेवल दिख रहा होगा, यहाँ पे लास्ट में मार्केट ने बहुत अच्छा कंसोलिडेशन किया है फॉल करने के बाद। तो मैं भी एक पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहा था। जब यहाँ पे थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई, प्रॉफिट बुकिंग के बाद मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इसी लेवल से ये डाउनफॉल मेरे को एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। बट यहाँ पे मेरे को थोड़ा चॉपी मार्केट लगा, तो मैंने यहाँ पे एंट्री नहीं ली। एंड फर्स्ट पुल बैक आया, सेकंड पुल बैक आया, एम पैटर्न मेरे को यहाँ पे मिला। सेल मैं यहाँ पे एंट्री नहीं ले पाया, क्यों? क्योंकि मुझे यहाँ पे ओआई डेटा में कोई शिफ्ट नहीं मिला। कुछ मेरे और सेटअप्स है वो मेरे को नहीं मिले। जब मार्केट ने यहाँ पे इस लेवल को ब्रेक किया, मार्केट ने इस लेवल को ब्रेक किया, तब मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट थोड़ा नीचे आ सकता है। क्यों? क्योंकि आप खुद सोचिए, यहाँ पे अगर एंट्री हुई है, जो लोग इस मूव को मिस कर गए थे, इस मूव को मिस कर गए थे, वो इस मूव को जरूर पकड़ना चाहेंगे। जब उन्होंने डेज हाई को छोड़ा, कि डेज हाई को ब्रेक किया मार्केट, वो यहाँ पे ट्रेड नहीं ले पाए, राइट। आप खुद सोचिए, ये जो मूव है, ये काफी लोगों ने मिस कर दिया होगा। उनको एक्सपेक्ट था कि मार्केट यहाँ से एक पुल बैक देके नीचे आ सकती है, राइट। तो उन्होंने ये मूव मिस कर दिया। अब वो अगला मूव दोबारा एक्सपेक्ट कर रहे थे, बट यहाँ पे भी एक बहुत बड़ी कैंडल आ गई, तो यहाँ पे बड़े एसएल्स थे, तो उन्होंने यहाँ पे भी ट्रेड नहीं लिया। बट जैसे ही ये रेजिस्टेंस ब्रेक हुआ होगा, तो बहुत सारे यहाँ पे बायर्स एंटर हुए होंगे, राइट। तो जब बायर्स एंटर हुए, तो मैं वेट कर रहा था कि अगर इस कैंडल का अगर 50%
ब्रेकडाउन हो जाता है, मैं वहाँ पे अपनी पुट साइड की एंट्री बनाऊँगा और इस कैंडल पे यहाँ पे ब्रेकडाउन मुझे मिल जाता है। तो एंड ऑफ द डे में मैं यहाँ पे एक यहाँ का एसएल रख के, जो कि अराउंड अराउंड मेरा 25 टू 30 पॉइंट्स का था एग्ज़ैक्टली, और यहाँ से मैं एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड कैप्चर करता हूँ इस लेवल तक। तो मेरे को यहाँ पे एक मूव मिल जाता है जो कि 1:2 का मूव था, तो मेरे को एक अच्छा रिस्क टू रिवॉर्ड यहाँ पे मूव मिलता है। तो आज जो मैंने ट्रेड्स लिए थे वो सुबह एक निफ्टी में लिया था एंड बैंक निफ्टी में ये मुझे एक ट्रेड मिला था एंड ऑफ द डे में, जो कि ट्रैप ट्रेडिंग होता है। मैं सिर्फ साइकोलॉजिकल बेस्ड ट्रेड्स लेता हूँ रेदर देन सिर्फ प्राइस एक्शन। तो प्राइस एक्शन प्लस साइकोलॉजी, अगर मुझे कोई अच्छा ट्रेड मिलता है प्लस ओआई डेटा में कुछ शिफ्ट्स मिलते हैं अकॉर्डिंग टू माय सेटअप, अकॉर्डिंग टू माय कैलकुलेशन, तो ही मैं वो ट्रेड लेना प्रेफर करता हूँ। अभी कल क्या हो सकता है, बेसिकली आप देख रहे हो कि बैंक निफ्टी ने एक इंपॉर्टेंट लेवल तो ब्रेक किया, बट उस लेवल को ब्रेक करने के बाद वापस आज वहाँ पे एक पुल बैक दे दिया है। ये पुल बैक यहाँ पे एक मिल चुका है मुझे, बट अभी भी वीक है। क्यों? क्योंकि अभी भी 44,000 के या 43,900 के बीच में क्लोजिंग नहीं दे पाया है। अगर क्लोजिंग देता तो मैं थोड़ा एक्सपेक्ट करता कि मार्केट यहाँ से शायद सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जा सकता है, राइट? बट यहाँ पे मुझे ऐसा कुछ मिला नहीं है, तो अभी भी मैं बैंक निफ्टी में काइंडली बेयरिश हूँ। बट हाँ, अभी मार्केट क्या है, वॉलेटाइल हो सकता है थोड़ा सा। क्यों? आप खुद सोचिए, अगर मार्केट ने इतना बड़ा फॉल दे दिया है, राइट, अपने रेंज को ब्रेक कर दिया है, तो यहाँ से इस पे डे लो के आसपास क्लोजिंग मिल जानी चाहिए थी। कल बाय चांस ये फ्लैट ओपनिंग देता है मुझे, तो मैं ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि ये बहुत बड़े मूव्स मेरे को देगा। मैं चाह रहा हूँ कि इस रेंज के या इस रेंज के नीचे ना आए ये और इस रेंज के ऊपर ना जाए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक अच्छा डीके मिल सकता है। सैटरडे संडे ऑफ भी है, मंडे ट्यूसडे अगर यहाँ पे मंडे एक और दिन स्पेंड करके कहीं ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट देता है, तो मैं ज़्यादा ट्रेड में मतलब इंटरेस्टेड रहूँगा। अदरवाइज़ मैं कल थोड़ा वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे भी अभी कॉल सेलर्स पुट सेलर्स एक्टिव है, यहाँ पे कॉल सेलर्स तो ऊपर से एक्टिव है ही। बट एक अच्छा जब स्पाइक मिला है, तो यहाँ पे पुट सेलर जो है वो एक्टिव तो हैं, बट कॉल सेलर कहीं न कहीं थोड़े से अपनी पोज़ीशंस को ऊपर शिफ्ट कर चुके हैं, राइट? तो यहाँ पे थोड़ा हमें वेट करना होगा मार्केट को, और थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। मेरे हिसाब से कल का दिन थोड़ा साइडवेज या वॉलेटिलिटी हो सकती है मार्केट में, स्पेशली बैंक निफ्टी में। उसके बाद ही कुछ एक्सपेक्ट करूँगा। कल हो सकता है मैं खुद ट्रेड ना ही करूँ या फिर क्वांटिटी बिल्कुल ही कम कर दूँ। अब हम निफ्टी देख लेते हैं, निफ्टी में आज कहाँ पे ट्रेड बना, मैं वो एक्सप्लेन कर देता हूँ। निफ्टी में अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे आता हूँ, तो मुझे कोई बहुत बड़े लेवल का ब्रेकडाउन तो मिला ही नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक। इस रेंज को अगर मैं काउंट करूँ, तो ये मेरे लिए कोई बहुत बड़ी रेंज नहीं है, स्पेशली निफ्टी में, क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे को कोई ऐसा ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाला एरिया या फिर मैं कहूँ जहाँ से मेरे को बहुत मेजर सपोर्ट्स ब्रेक हुए हैं, वो नहीं मिला है। अनलेस एंड अनटिल ये वाला लेवल अगर ब्रेक नहीं होता, तो मैं कोई अपसाइड का ट्रेड नहीं देख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है? तो सॉरी, डाउन साइड का ट्रेड नहीं देख रहा हूँ जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं होते। सेकंड लेवल जो मेरे को यहाँ पे दिख रहा है एक सपोर्ट एरिया, वो ये दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छी पिन बार कैंडल मेरे को यहाँ पे दिख रही है, राइट? तो अगर ये ब्रेक होता है, तो ही मैं डाउन साइड में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड रहूँगा निफ्टी में। अभी आज के ट्रेड हम डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली क्या हुआ, निफ्टी भी गैप डाउन खुली है, तो 15 मिनट में हम एक बार देख लेते हैं। 3 मिनट में क्या हुआ है, यहाँ पे मुझे गैप डाउन मार्केट मिलती है, बट मैं 15 मिनट में ट्रेड नहीं करता, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ हुआ क्या है। आपको प्रीवियस सपोर्ट्स लेवल यहाँ पे दिख रहे होंगे निफ्टी के, स्पेशली थोड़ा सा एडजस्ट कर देता हूँ इसको। तो ये लेवल्स मेरे को सपोर्ट लेवल के दिख रहे थे, ठीक है? तो जब मेरे को यहाँ पे दिख रहा था कि एक सपोर्ट है, तो मेरे पास नीचे जाने के लिए ज़्यादा रूम दिख नहीं रहा था कि स्ट्रेट अवे मार्केट नीचे गिर जाएगी। प्लस एक साइकोलॉजिकल नंबर था 19,500 का, राइट? तो 19,500 का एक साइकोलॉजिकल नंबर, मैं यहाँ पे एक बाइंग ट्रेड ढूँढ नहीं रहा था। मेरे को एक्सपेक्टेड था कि थोड़ा मार्केट रुक जाएगी यहाँ पे, बट मेरे को यहाँ पे मेरा सेटअप के अकॉर्डिंग एक ट्रेड मिलता है बाय साइड का। रेदर देन बैंक निफ्टी में क्यों नहीं लिया मैंने ट्रेड, मैं वो आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। निफ्टी में इंटरेस्टेड क्यों था मैं, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा डे लो का ब्रेकआउट आया। वहीं बैंक निफ्टी में अगर मैं आपको दिखाऊँ, तो मेरे को डे लो का ब्रेकआउट नहीं मिला यहाँ पे। यहाँ पे डे लो का ब्रेकआउट नहीं आया, ना ही कोई इंपॉर्टेंट सपोर्ट का ब्रेकआउट मिला मेरे को। सीधा मेरे को यहाँ पे निफ्टी में दिखा वो चीज़, एक पुल बैक के बाद यहाँ पे आपको एक डाउन साइड का मूव दिख रहा है, राइट? यहाँ पे एक आया एंड देन पुल बैक के बाद यहाँ पे एक डाउन साइड का मूव है। यूजुअली क्या होता है, लोग यहाँ पे ट्रेड ज़रूर करते हैं, एन पैटर्न है, यहाँ पे लोग ट्रेड ज़रूर करते हैं। यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ, ये एक बेसिक सेटअप है लोगों को ट्रेड करने का। तो जैसे ही दिन का लो टूटता है, आई वाज़ एक्सपेक्टिंग कि यहाँ पे अगर ये यहाँ आके होल्ड करके ब्रेकआउट देता, तो मैं
ट्रेड लेना पसंद करूँगा, बट यहाँ पे इसने दिया ही नहीं। यहाँ पिन बार कैंडल मिली तो मैं पहला बुलिश ट्रेड के लिए रेडी हो गया था। अगर मेरे को यहाँ पे ग्रीन कैंडल मिलती है तो मेरी एंट्री यहाँ पे ट्रिगर हो जाती। यहाँ पे जैसे कि मेरे को ग्रीन कैंडल मिल चुकी है, तो मेरा एसएल सिंपल था। यहाँ पे एसएल था मेरा 500 के आसपास, इस लेवल के आसपास मेरा एसएल था, एंड मैंने इसका हाई कटते ही एंट्री अपनी बना ली थी। तो यहाँ पे मैं एंटर हो गया था और मेरे को यहाँ से ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल चुका था। अब मैंने यहाँ पे अपनी 70% क्वांटिटी एग्जिट कर दी थी। तो यहाँ पे मैं वेट कर रहा था कि अगर मेरे को यहाँ से भी एक ब्रेकडाउन मिलता, यानी कि इस लेवल के नीचे का ब्रेकडाउन मिलता, क्योंकि ये मेजर स्विंग मेरा कट चुका था। मैं इतना बड़ा मूव एक्सपेक्ट करके बैठा हूँ, तो यहाँ पे मेरा ये स्विंग टूटना ज़रूरी था। ये स्विंग टूटा है तभी मेरे को ये इतना इतना अच्छा पुल बैक मिला है, इतना अच्छा अपसाइड का मूव मिला है। क्यों? क्योंकि मेजर सबके आप खुद सोचिए, अगर आपको एक एन पैटर्न मिल रहा है यहाँ पे ट्रेड करने के लिए, आपका एसएल कितना छोटा है, राइट? ये स्विंग कटा, यहाँ पे लोगों ने एंट्री ली, और आप कैंडल देखिए, अगर ये 1 मिनट में ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको ये दिखाएगा, क्योंकि आप जब स्क्रीन के सामने बैठते हैं तो ये दिखाता है कि भाई मैं नीचे जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, जा रहा हूँ, एंड जस्ट लास्ट मूवमेंट पे, लास्ट 1 मिनट में ये मूव आता है अपसाइड का। वो दिखाने में, सेलर्स को इनवाइट करने में, ये कैंडल बस दिखती है कि इतनी नीचे जा रही है, और यहाँ पे लोग घुसते हैं। जब आप बैठेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे, बैठा नहीं जाता, वहां मन करता है कि पुट में ट्रेड लेते रहे। तो माइंड को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है। सेटअप बने तभी ट्रेड लो। बैंक निफ्टी में सेटअप नहीं बना, हमने ट्रेड नहीं लिया। मेरे को निफ्टी में सेटअप मिला, मेरा ट्रैप ट्रेड का ओआई डेटा भी शिफ्ट मिला, मेरे को इंडिकेटर ने बताया, तो 3-4 चीजें मिला के ये ट्रेड बनता है। ऐसे नहीं कि आप कभी भी कहीं भी ट्रेड ले लोगे, राइट? यहाँ पे मेरे को ट्रैप ट्रेड मिलता है मेरा, मैंने यहाँ पे एंट्री करी, मेरे को यहाँ पे एक पुल बैक मिलता है, मैं अगेन यहाँ पे अपनी 30% पोजीशन के साथ बैठता हूँ, और उसका रिवॉर्ड भी मेरे को मिलता है। यहाँ से एक बहुत बड़ी कैंडल होती है और मैं यहाँ से निकल जाता हूँ। मैं वेट नहीं करता कि मेरे को और अपसाइड मूव मिलेगा, तो मैं यहाँ पे निकल जाता हूँ। मेरा ट्रेड पहला यहाँ पे क्लोज होता है, सेकंड बैंक निफ्टी में जो ट्रेड मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, वहाँ पे भी सेम सेटअप है। तो आपको सेटअप्स मिल रहे हैं, मैंने आपको सेटअप बताया ट्रैप ट्रेड का, दोनों जगह वो सेटअप मिल रहा है, तो वही मैं लेता हूँ, ठीक है? तो उसके बाद अगर आपको सेटअप नहीं मिल रहा है तो आप मैं ट्रेड नहीं करता। मेरे को ऐसा कई बार हुआ है, 3 से 4 दिन मेरे को मेरा सेटअप नहीं मिला है मार्केट में, मैंने ट्रेड नहीं लिया, और कई बार ऐसा भी हुआ 3-4 दिन सेटअप पे ट्रेड लिया, फिर भी मेरे को स्टॉप लॉसेस मिले हैं। बट मेरे स्टॉप लॉसेस होते हैं 25-30 पॉइंट्स के। वो सेटअप पे आप इसका कैलकुलेट कर लो ना, आप इसका कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या ट्रेड, ये कितने का एसएल है, ये कितना एसएल, अगर मैं रेंज यहाँ पे देख लूँ, ये एसएल देखो आप कितना है, 26 पॉइंट। आपको ये निफ्टी में 13 पॉइंट का मिल रहा था। हालांकि आज जो मेरे को निफ्टी में मिला था वो 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस था। ये कैंडल सडन मूव था, तो इन द मनी में ऑप्शंस में उस तरह का एसएल बना हुआ, तो 20 पॉइंट का एसएल था। बट जो मेरे को पॉइंट्स मिले हैं वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने 53 पॉइंट्स कैप्चर करे हैं, 1:2 के रेशियो से भी ज्यादा, ठीक है? तो निफ्टी में 50 पॉइंट्स आसान नहीं है कैप्चर करना, तो मैंने वो एक अच्छा पॉइंट्स कैप्चर करे हैं। अगर ये सडन मूव जो यहाँ पे इसके बाद आया, तो ये पहले आ जाता इस कंसोलिडेशन के हाफ में, तो शायद वो 70 पॉइंट्स भी होते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा मेरे को टाइम स्पेंड करने को मिला, राइट? अब सेकंड ट्रेड जो लिया वो बैंक निफ्टी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, सेम सेटअप था। आप सेटअप देख लो, आप सेम ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप था, वही मैंने फॉलो करा, और उसमें भी मेरे को 1:2.5 से ज़्यादा का एक रिस्क रिवॉर्ड मिला है, ठीक है? तो मेरा जो सेटअप है वो छोटे एसएल वाला है, वो मेरे को एसएल ज़्यादा बड़े नहीं है, तो मैं कंफर्टेबली काम करता हूँ, मैं बैठ सकता हूँ। मैं क्वांटिटी, सबसे बड़ी बात, मैं क्वांटिटी उठा सकता हूँ। क्वांटिटी अगर मैं उठा पा रहा हूँ एक सेटअप में, और 30 पॉइंट का एसएल दे रहा हूँ, 4 दिन लगातार 30 पॉइंट का एसएल दूंगा, तो मेरे 120 पॉइंट्स जाएंगे। और वही मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक ट्रेड में ही, यानी कि जो हमने हमने कल भी ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप लिया था, मैंने आपको कल सेम सेटअप एक्सप्लेन किया था। अगर आप, मैं आपको दिखाऊं, अगर आप प्रीवियस वीडियो जाके देखोगे, कल की वीडियो जाके देखोगे, तो कल मैंने क्या आपको एक्सप्लेन किया था। बैंक निफ्टी में सेम सेटअप बना है, बैंक निफ्टी फॉल करा, एक रीट पुल बैक दिया, अगेन सेल किया। अब सेल के बाद दोबारा से एक रेड कैंडल मिलती है, यहाँ पे लोगों ने सेल किया होगा। जैसे ही मार्केट ने वापस से अपना दिन का लो ब्रीच किया, लोग सेल करके बैठे होंगे। और निफ्टी में भी मैंने आपको सेम सेटअप ही बताया है। आप निफ्टी में जाओगे, निफ्टी में भी सेम सेटअप बताया है। कॉल आया, पुल बैक दिया, डे लो ब्रेक हुआ, लोगों ने सेल किया। मैं यहाँ पे सेल नहीं करता, मैं ट्रैप ट्रेड मैं ज्यादा कैप्चर करता हूँ। तो मेरे को यहाँ पे क्या दिख रहा है, आप साइकोलॉजी समझिए। यहाँ पे लोगों के एसएल्स कहाँ पे हैं, लोगों के एसएल्स कहाँ पे हैं, लोगों के इसी लेवल्स के ऊपर है लोगों के एसएल, राइट? तो जैसे यहाँ पे मेरे को एंट्री मिलती है इस ग्रीन कैंडल के ऊपर, तो मैं एंट्री करता हूँ, और यहाँ से मेरे को एक अच्छा मूव मिलता है, ठीक है? तो आप साइकोलॉजी पे ज्यादा काम कीजिए सेटअप के साथ साथ।
खाली सेटअप से कुछ नहीं होता है, साइकोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है एक सेटअप को बिल्ड करने के लिए, ठीक है? तो आज का दिन बैंक निफ्टी निफ्टी एक अच्छा मूव मिला अपसाइड पे, अनएक्सपेक्टेड था बट यस सेटअप ने बोला तो मेरे को ट्रेड लेना था, अनबायस्ड होके, अनइमोशनल होके, तो जस्ट वो सेटअप पे ट्रेड लिया एंड उसका रिवॉर्ड मिला, राइट? अब कल के लिए निफ्टी में क्या हो सकता है? अगर निफ्टी में मैं देखूं तो अपसाइड रैली मिली है मुझे, नो डाउट, बट हाँ, यहाँ पे अभी भी नेगेटिवली थोड़ा क्लोजिंग दिया है। अगर ये अपसाइड पे अपना 650 के ऊपर या 700 के आसपास क्लोजिंग देता, तो कहीं ना कहीं मैं ये एक्सपेक्ट करता कि यहाँ पे हो सकता है कि मार्केट थोड़ा और पुश करे अपसाइड के लिए। हो सकता है ये रेंज जो ब्रेक हुई है, एक छोटी सी निफ्टी की जो रेंज है, ये ब्रेक हुई है, यहाँ से मार्केट सेलर्स को ट्रैप करके ऊपर जाने की कोशिश कर सकता है। क्योंकि अगर आपको यूक्रेन और जो रशिया का वॉर था वो याद होगा, तो सेम लेवल्स से ही मार्केट वॉर के टाइम पे दिखा रहा था नेगेटिविटी, बट एक अच्छी रैली मिल चुकी थी मार्केट में, राइट? वहां पे भी सेलर्स को ट्रैप करके ही मार्केट ऊपर गया था, राइट? तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये हो सकता है, आई एम नॉट श्योर, प्रोबेबिलिटीज आर देयर, ट्रेडिंग सर्टेनिटी का गेम नहीं है, प्रोबेबिलिटी का गेम है, ये आपको समझना होगा। तो प्रोबेबिलिटी जहाँ पे आपकी हाई है, जिन सेटअप्स पे हाई है, जो कंडीशंस में हाई है, आप वहाँ पे ट्रेड लेना ज़्यादा प्रेफर करते हैं। शॉर्टी कुछ नहीं है, आई हैव एवरी राइट टू बी रॉन्ग इन द मार्केट, मैं कोई भगवान वगैरह नहीं हूँ, एंड कोई भी नहीं है, सब गलत होते हैं, बड़े से बड़े ट्रेडर गलत होते हैं। तो जस्ट अपना रिस्क मैनेज करके चलिए। अब हम कल का डिस्कस कर लेते हैं, कल क्या हो सकता है अगर मार्केट गैप डाउन मेरे को बाइसन इस लेवल के आसपास खुलती है, ठीक है? तो हो सकता है यहीं पे थोड़ा मार्केट होल्ड कर ले अपने आप को, ज़्यादा बड़ा मूव ना दे, ठीक है? या फिर वॉलेटिलिटी बहुत रहे, तो मैं कल के दिन इंटरेस्टेड नहीं हूँ कहीं भी ट्रेड लेने के लिए। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वॉलेटिलिटी, साइडवेज मार्केट। अगर मेरे को साइडवेज मार्केट या थोड़ा वॉलेटिलिटी मार्केट मिल जाती है तो मेरे लिए ज़्यादा बेटर है। मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे अगले वीक मेरे लिए इजी हो जाएगा ट्रेड करना, रेदर देन अभी कुछ बड़ा मूव आ जाए तो, क्योंकि अगला हफ्ता मेरे लिए बहुत बेकार हो जाएगा उस कंडीशन में। अगर मार्केट इन लेवल्स यानी गैप डाउन खुलती है तो इसी सपोर्ट के आसपास कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देती है, स्टिल आपके पास देखिए सपोर्ट आज का ये रहा। तो अगर आपको यहाँ पे सपोर्ट मिल रहा है तो कोई बेनिफिट नहीं है, उसका अगला सपोर्ट है यहाँ पे, तो आप कहाँ ट्रेड लेंगे, कहाँ पे आप एंट्री करेंगे, कहाँ तक का आप टारगेट रखेंगे? और डाउन साइड में ज़्यादा है नहीं, रैदर देन अगर मेरे को अपसाइड यहाँ पे मार्केट मिल जाती है, फॉर एग्जांपल इस एरिया में अगर मेरे को ओपनिंग मिलती है, तो अपसाइड के लिए ये लेवल्स अगर क्रॉस होते हैं तो मैं एक अपसाइड का ट्रेड जरूर प्लान करूंगा। आप खुद सोचिए, निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी हो चुकी है, फ्रेश कॉन्ट्रैक्ट्स की जो ओआई डेटा है वो मैंने यहाँ पे देख ली है। तो यहाँ पे सब सेलर्स बैठे हुए हैं, राइट? और ये जो लेवल है ये निफ्टी का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, यहाँ से लोग सेल करते हुए आ रहे हैं, एक लिक्विडिटी अच्छा यहाँ पे बना हुआ है, राइट? इन लेवल्स पे लिक्विडिटी बहुत है। तो अगर ये लेवल ब्रीच होता है कल के दिन पे गैप अप होके या फ्लैट होके, तो मैं यहाँ तक का जो ट्रेड है वो प्लान करूंगा निफ्टी में। बैंक निफ्टी में मैं कोई अभी ट्रेड प्लान नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे को बैंक निफ्टी में एज सच कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है। तो जब तक मुझे इन लेवल्स के आसपास एक पुल बैक नहीं मिलता है मार्केट का, जब तक ये लेवल्स दोबारा से नहीं मार्केट टेस्ट कर लेता, तब तक मैं कोई अपसाइड का मूव नहीं एक्सपेक्ट करूंगा। हाल ये अगर लेवल भी कटता है तो भी मैं कोई बहुत बड़ा मूव एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। यहाँ पे कंसोलिडेट करे देन ब्रेकआउट दे तो मैं इन लेवल्स के ऊपर ही निकाल पाऊंगा। क्योंकि आप अगर हम आने वाले टाइम पे मैं वीडियोस में आपको कुछ टूल्स भी बता दूंगा, फिब रिट्रेसमेंट और कुछ इंडिकेटर्स भी, अगर वो आपको हेल्प करे ट्रेडिंग में तो ज़रूर आप उसे यूज़ कर सकते हैं। बट अभी मैं कोई बैंक निफ्टी की नहीं, मैं इंटरेस्टेड हूँ निफ्टी में, क्योंकि मेरे को निफ्टी में ज़्यादा ईजिली ट्रेड मिल रहा है और छोटे स्टॉप लॉसेस मिल रहे हैं निफ्टी में, और एक क्लैरिटी मिल रही है निफ्टी में रेदर देन बैंक निफ्टी। तो आप इन लेवल्स पे ज़रूर काम कर सकते हैं, एंड कल के दिन पे थोड़ा साइडवेज हो सकता है मार्केट, वॉलेटिलिटी हो सकती है, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बोला था आज आपको वॉलेटिलिटी थोड़ी मिलेगी। तो एज सच आपको कोई बहुत बड़े मोमेंटम नहीं मिले या वन साइडेड मार्केट नहीं मिली है, ट्रैप्स मिले हैं नो डाउट, एसएल हिट हुए हैं नो डाउट, और इतनी बड़ी बड़ी कैंडल भाई कोई नहीं पकड़ता, ठीक है? जिन्होंने पहले से पोजीशंस लेके रखी है वही पकड़ सकता है। तो इस इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स आने के बाद कोई को उदास होने की या ट्रेड मिस होने की, फोमो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये ट्रेड्स जो पहले से कैप्चर करके बैठते हैं वही पकड़ सकते हैं। तो आप बस अपने ट्रेडिंग सेटअप पे बने रहिए, अपॉर्चुनिटीज ढूंढते रहिए, मार्केट में बने रहिए, छोटे स्टॉप लॉसेस छोटे लॉसेस लीजिए,
लॉस होगा, सबका होगा, बट छोटे लॉसेस लीजिए एंड बड़े टारगेट्स एक्सपेक्ट कीजिए, बड़े प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट कीजिए। 1:2, 1:3 में काम कीजिए। 1:1 में अगर आप काम कर रहे हो तो आपका सेटअप 10 आउट ऑफ 7 टाइम्स और 8 टाइम्स चलना चाहिए। बट शुरू में वो एक्यूरेसी आना मुश्किल है, तो आप थोड़ा बड़ा टारगेट एक्सपेक्ट कीजिए। अगर 10 में से 5 ट्रेड भी गलत जा रहे हैं, तो आपको हेल्प मिलेगी। तो मैं आने वाले वीडियोज़ में ज़रूर ये रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, साइकोलॉजी और ट्रेड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट ज़रूर डिस्कस कर लूँगा, ठीक है? तो मिलते हैं आने वाली वीडियोज़ में एंड हम कल की एनालिसिस भी कर लेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।